ये अपीयरेंस पैनल के अंडर कुछ ऑप्शंस होती हैं जिसमें 3D, आज हम क्लोजिंग टाइम के ऊपर जब हम क्लोज कर रहे होंगे लेक्चर को, इस मॉड्यूल को, उसमें हम 3D कुछ फिल्टर भी इसमें मौजूद हैं, फिल्टर भी लगा सकते हो। इसके अलावा 3D इफेक्ट्स हैं इसमें, रिवॉल्व का है, एक्सट्रूड का है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी इफेक्ट्स हैं। उन इफेक्ट्स को देख लेते हैं वन बाय वन। पहले तो ये इफेक्ट एक छोटा सा इफेक्ट है, इसको पहले हम स्टार्ट इसी से करते हैं। इलिस्ट्रेटर में अगर आप यूज करना चाहो, शेप को कन्वर्ट करना चाहो, बाउंड्री के साथ उसको स्क्रीन पे विजिबल करना चाहो, तो ये आपके पास ऑप्शन है, कन्वर्ट टू शेप। थ्री डॉट्स लगे होंगे, ये वो कॉलम, ये थ्री डॉट्स। इसको मैं अगर आपको दिखा दूं इधर रख के, ये आपने करना है क्या स्टूडेंट्स, अगर आपने इन इफेक्ट्स के साथ इसको प्ले करना है, आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करो। यहां पे आपने ये बटन यूज करना है, ऐड न्यू स्ट्रोक, ये जरूर कर कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके स्ट्रोक की थिकनेस बढ़ जाएगी, स्ट्रोक की प्रेजेंस आ जाएगी। ये जो ब्लैक नजर आ रहा है ये आपका अब स्ट्रोक है, नॉट ए फिल। कैसे, ये आपको साइड पे दिख रहा होगा, ये चेक करो। बिफोर अटेम्प्टिंग दिस ऑप्शन ये फिल था, अब ये क्या बन गया, अब ये स्ट्रोक बन गया। ठीक है, स्ट्रोक जब आपका हो गया है, अब आप इसके ऊपर बाकायदा इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। और जैसे आप इफेक्ट्स लगाओगे वो आपको बॉर्डर भी दिखना शुरू हो गया। विदाउट एडिंग स्ट्रोक ये पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने मिस किया है दोबारा से देख लो। रेक्टेंगल की बजाय आप राउंडेड रेक्टेंगल भी कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल आ गया। इसको आप एलिप्स भी कर सकते हो, ये एलिप्स फॉर्म में आपको आ गया। इसको अगर आप चाहो साइज छोटा करना, साइज छोटा भी कर सकते हो, यहाँ से बड़ा करना चाहो आप बड़ा भी कर सकते हो साइज, और हाइट बढ़ाना चाहो हाइट भी बढ़ा सकते हैं, हाइट कम करना चाहो हाइट कम भी कर सकते हैं। और एलिप्स से अगर आप स्विच करना चाहो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में आ जाओगे। विड्थ अगर आप समझते हो कम है, इसकी विड्थ बढ़ा दो, कम करनी है कम कर दो, जितनी करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने टेक्स्ट को बॉर्डर में रख सकते हो। बॉर्डर आपका रेक्टेंगल सिंपल शार्प कॉर्नर्स वाला हो सकता है, बॉर्डर आपका राउंडेड रेक्टेंगल हो सकता है जिसमें ये कॉर्नर्स आपके राउंड हैं। अगर आप इसका रेडियस कंट्रोल करो मजीद राउंड भी हो जाएंगे। ये लो, बिल्कुल राउंड हो गए, और ये शार्प हो रहे हैं। और शार्प ही नहीं हो रहे बल्कि उसको एक्स्ट्रा आउटसाइडर भी क्रिएट कर रहा है। बाद अगर आपको ये इफेक्ट्स जरूरत पड़ती है अपने टाइटल्स के साथ, ये आप इफेक्ट्स यहाँ से ऑन कर लीजिएगा, और ओके करने पे इसकी प्रेजेंस यहाँ पे नजर आएगी। और मजे की बात इसमें ये है स्टूडेंट्स कि इस टेक्स्ट को अगर आप एडिट करते हो, मजीद एड ऑन करते हो या कम करते हो, ये बॉक्स है डायनामिक, एलिप्स है डायनामिक। राउंडेड कॉर्नर वाला या हो सिंपल शार्प कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगल, या ये एलिप्स ही क्यों नहीं आपने ऑन किया हो, ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि कभी आप इस बॉक्स के अंदर अगर आप टेक्स्ट को चेंज करते हो, कम करते हो, ज्यादा करते हो, कुछ एंटर करते हो, ये ऑटोमेटिकली साइज को इंक्रीज डिक्रीज करता है ऑटोमेटिकली। और अगर आप इसको अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ ही मौजूद है। यहां से सिर्फ ये काम करना पड़ेगा कि आपको, चूंकि पैराग्राफ हैं, दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर दोनों को करना है लाइन साथ साथ, जो दो पैराग्राफ है एंटर किया था आपने, तो ये दोनों को फिर अलाइनमेंट इसकी आपको सेट करनी पड़ेगी यहां से। ठीक है, ये आप इसको सेट कर सकते हो। और ये इस तरह ये आपके पास अवेलेबल है। ये आप सिलेक्शन टूल से इसकी प्लेसमेंट, ये आपका सेंट्रली लाइन हो गया। ठीक है, पहले लेफ्ट लाइन था दोनों, अब ये सेंट्रली लाइन आपका टेक्स्ट हो चुका है। तो ये एक ऑप्शन है। और एक चीज और याद रखना, कल को अगर आप चेंज करते हो, आप
इसको चेंज करते हो, चेंज का मतलब आप इसमें इसको एलिप्स में रखना चाह रहे हो, आप इफेक्ट्स को, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, चेंज करने के लिए आपने इस की अपीयरेंस पैनल में दोबारा जाना है और वहां से आप इसकी अपीयरेंस को आप चेंज कर सकते हो। एक तो ये देखो, जब आप इस पर क्लिक कर देते हो ये एक्टिवेट होता है। इसके बाद आप इसके इफेक्ट्स में, इसके इफेक्ट्स जो पैनल ये वाला है, यहां से आप इसको देखो। एक चीज ये हो सकती है कि आप इफेक्ट्स में जाओ दोबारा और कन्वर्ट टू शेप पे जाके यहां से आप इसको स्विच कर सकते हो फ्रॉम रेक्टेंगल टू इलिप्स और इलिप्स टू राउंडेड रेक्टेंगल। लेकिन ये ना कीजिएगा, ये डबल इफेक्ट्स लग जाएंगे और आमतौर पे आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है। सिस्टम तो नहीं करता, ये जो आपका इलिस्ट्रेटर है ये फ्रीज हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम करेगा। तो इसको आप जब कभी इफेक्ट्स में चेंज करना हो, ऑलवेज गो विद एफएक्स और कन्वर्ट टू एलिप्स। ठीक है, तो ये आप इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज इस तरह कर लीजिएगा। इसका मतलब है कहीं पे भी अगर आपको जरूरत पड़े, दोबारा से देख लो जिससे मिस किया, आपने कभी भी कोई टेक्स्ट लिखते हो लाइक दिस, यहां पे मैं लिखता हूं, एक टेक्स्ट लिखा मैंने, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इसको आपने सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, अपीयरेंस पैनल में जाना है। अपीयरेंस पैनल में जाके यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आपने इसके अराउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेना। पहले इसके अराउंड आप स्ट्रोक ऐड करवा देना। अच्छा, पहले देखो क्या था, अंडू करता हूं। ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ये फिल है, स्ट्रोक इसका नन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस ऑप्शन में आते हो, एफएक्स के, एफएक्स में जाने से पहले ये आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसकी ऐड स्ट्रोक करवाते हो, ये लिखा हुआ है ऐड न्यू स्ट्रोक। जैसे आप इसको करवाते हो तो ये आपका फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब ये हो जाए तो फिर इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है इफेक्ट्स। आज हम इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और इलिप्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको उस शेप को इनक्लोज कर देगा विद इन बॉर्डर। और एलिप्स चूंकि आपने शेप का एलिप्स बन गई, और अगर आप इस एलिप्स को कंट्रोल करना चाहो इसकी एक्स्ट्रा विड्थ और हाइट यहां से कर लीजिएगा, ये आप यहां से कर लीजिएगा और ओके कर दो ऐसे, ठीक है। और इसका एक अच्छी चीज इसमें ये है कि अगर आप चाहो इसमें एडिट करना, तो एडिट जब आप करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसको साइज को वो खुद कंट्रोल कर लेता है। जैसे ऑटो उसको साइज इन वो कर लेता है, जिस तरह कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है और इस ऑप्शन के थ्रू आप अगर आप चाहो तो इसको आप यहाँ से इफेक्ट्स को डीएक्टिवेट करना हो वो भी कर सकते हो। ये देखो, ये अपीयरेंस पैनल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप चाहो इन इफेक्ट्स को आप रिमूव भी कर सकते हो लाइक दिस। इन इफेक्ट्स को जो कि इस शेप के ऊपर लगे हुए हैं, अगर आप कैंसिल करना चाहो या चेंज करना चाहो यहां से किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए अगेन याद रखिएगा, आपने इफेक्ट्स मेन्यू में नहीं जाइएगा, यहां से आपने अटेम्प्ट नहीं करना, मौजूद है यहां से अटेम्प्ट नहीं करना। जो भी आपने एक्शन करना है आपने अपीयरेंस पैनल के थ्रू करना है। और अपीयरेंस पैनल में आपको यहाँ पे जो इफेक्ट्स करंटली लगे हुए हैं वो रेक्टेंगल का लगा हुआ है। अगर आप समझते हो कि मुझे इसको चेंज करना है तो आपने इसको क्लिक करना है, अगेन आपका वही बॉक्स आ जाएगा जो पहले था, जो इफेक्ट्स लगाते वक्त ऑन किया था। या यहाँ से कर लीजिएगा, करने के बाद ओके कर दीजिएगा। और किसी टाइम पे भी अगर आप समय तो ये इफेक्ट्स को खत्म करना है, नहीं चाहिए वक्ती तौर पे ऑफ करने के लिए ये करोगे, लेकिन अगर आपको मुकम्मल तौर पे इसको खत्म करना है तो इसको आप इफेक्ट्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। ये डस्टबिन आपको नजर आ रहा है।
यहां से आप इसको खत्म भी कर सकते हो। अच्छा, एक तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये होगी खत्म। अब मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं। मिसाल के तौर पे आपको एक शेप बनानी है, और उस शेप के ऊपर अगर मैं आपको कहूं कि मल्टीपल स्ट्रोक्स लग सकते हैं, एक शेप के ऊपर क्या मल्टीपल स्ट्रोक्स लग सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम एक सर्कल बना लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या फैसिलिटी है इस तरह की कि मल्टीपल स्ट्रोक्स लग सकें। ये एक सर्कल है, कुछ भी ले लो शेप, स्टार ले लो, पॉलीगॉन ले लो, सर्कल ले लो, कोई शेप ले लो। अगर मैं आपको कहूं यहां पे एक मैंने सिंपल सा सर्कल बनाया, ये सर्कल बन गया, ठीक है। और एक काम करते हैं, ये मैं ग्राउंड को खत्म कर देता हूं ताकि आप एग्जैक्टली समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूं। ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर अगर मैं आपको कहूं क्या इसके ऊपर जो स्ट्रोक है ब्लैक कलर का है, क्या इसके ऊपर मैं रेड स्ट्रोक एक और ऐड कर सकता हूं? येलो, ब्लू, क्या इसको मैं डबल कर सकता हूं? इस स्ट्रोक को, जो सर्कल का स्ट्रोक है या रेक्टेंगल है या पॉलीगॉन है, इसको मैं डबल कर सकता हूं? कैसे होगा ये? विड्थ बढ़ानी है बढ़ा दो, आपकी मर्जी है। ये मैंने तकरीबन स्ट्रोक लगाया है जनाब 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट का स्ट्रोक नजर आ रहा है आपको। अच्छा, स्ट्रोक इंक्रीज करना तो कोई मसला नहीं है, ये इंक्रीज हो जाएगा जितने भी आप पॉइंट्स इंक्रीज करना चाहो। स्ट्रोक यहाँ से इंक्रीज भी हो जाता है और स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हो जाएगा। मैंने ब्लू कर दिया या येलो कर दिया या मैंने रेड कर दिया, जो स्ट्रोक का कलर देना चाहो आप कर दो। फिलहाल मैंने ब्लैक किया हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि इस सर्कल को आप विद इन एक सर्कल या इस का स्ट्रोक के ऊपर एक और स्ट्रोक लगा दो। अच्छा, याद रखना फिल के इनसाइड भी फिल हो सकती है, स्ट्रोक के आउटसाइड एक और स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक अगर आपने लगाना हो, अगेन अपीयरेंस पैनल, अपीयरेंस पैनल को जरा गौर से समझ लो, बड़ा मजे का पैनल है। जब आप प्रॉपर्टीज में जाते हो, ट्रांसफॉर्म का था, अलाइनमेंट थी, दरमियान में अपीयरेंस पैनल था। अपीयरेंस पैनल में यहां से अगर आप मजीद स्ट्रोक ऐड करना चाहो, आप स्ट्रोक ऐड कैसे करोगे? एक तो लगा हुआ है स्ट्रोक, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप चेंज करना चाहो यहां से भी कर सकते हैं, ऊपर मौजूद है स्ट्रोक, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से अगर आपने करना हो यहां से भी स्ट्रोक की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें क्या है उसकी विड्थ है। डैश लाइन में स्ट्रोक करना हो ये भी कर सकते हो, एरो हेड टेल लगाना हो, ये सब कुछ पॉसिबल है, ये तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम एक सर्कल बना हुआ है, इस पे एक और स्ट्रोक को ऐड करना है। अच्छा, स्ट्रोक ऐड करने के लिए आप ये हमारे पास मौजूद है 3 डॉट्स, 3 डॉट्स मौजूद है। आप स्ट्रोक को मजीद ऐड करने के लिए क्या करोगे? आपने स्ट्रोक वाले बार को एक्टिवेट करना है, यहां पे प्लस बटन आपको नजर आ रहा है, प्लस बटन नजर आ रहा है, ठीक है। जितने स्ट्रोक कहोगे लग जाएंगे। मैंने एक स्ट्रोक ऐड कर दिया है, ये गौर करो, ये स्ट्रोक तो था, एक और बन गया, ये दो आपको स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं। आपको अगर सर दूसरा स्ट्रोक नजर क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नजर आ रहा, दोनों का साइज एक जैसा है, 13 पॉइंट्स इसका और 13 पॉइंट्स इसका। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर वाले स्ट्रोक को मैं जरा कम करता हूं, ये देखो, ऊपर वाले स्ट्रोक को मैंने कर दिया 5 पॉइंट्स, नीचे वाले स्ट्रोक की वैल्यू है 13 पॉइंट्स। अब ये जो स्ट्रोक दिख रहा है, ये 13 पॉइंट वाला स्ट्रोक दिख रहा है। अगर आप इसको मोर प्रोमिनेंट करना चाहो, इसका कलर चेंज कर दो, कलर मैं रेड करने लगा हूं, चेक कीजिएगा, क्या आपके दो स्ट्रोक नजर आ रहे हैं? नीचे जो स्ट्रोक है उसकी वैल्यू डबल है, किससे? ऊपर वाले स्ट्रोक से। स्ट्रैकिंग ऑर्डर में जो ऊपर वाला स्ट्रोक है विजिबल होगा, नीचे वाला स्ट्रोक उस सूरत में विजिबल होगा जब उसकी विड्थ ऊपर वाले से ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। नीचे वाला स्ट्रोक ऑर्डर में चूंकि नीचे है, इसको अगर आप मिसाल के तौर पे 10 की बजाय 15 करना चाहो, ये लो,
काइंड ऑफ मैं रिंग बनाना चाह रहा हूं, काइंड ऑफ मैं रिंग बनाना चाह रहा हूं, या काइंड ऑफ मैं रोड बनाना चाह रहा हूं, गोल सी एक रोड बनाना चाह रहा हूं, दरमियान में एक वाइट सेपरेटर मैं लगाना चाह रहा हूं, वाइट, ये देखो। और वाइट सेपरेटर भी डैशेस का लगाना चाह रहा हूं, स्ट्रोक के बटन पे क्लिक कर दो। ये जी आपका एक अच्छी सी इलिस्ट्रेशन बन रही है, जिसमें अगर देखने वाला ये कहेगा कि ये आपका बनाया कैसे है, वो कहेगा जो दो सर्कल लगे होंगे हैं, दो सर्कल लगे होंगे, एक बिग सर्कल होगा ब्लैक कलर का, एक इन्होंने व्हाइट सर्कल बनाया होगा, उसको डैश में कन्वर्ट किया होगा। लेकिन है क्या ये स्टूडेंट, ये क्या दो सर्कल्स हैं? नो, ये स्ट्रोक के थ्रू अपीयरेंस इसकी सेट की गई है। अगर मैं आपको कहूं क्या ये पॉसिबल है कि एक और स्ट्रोक ऐड हो जाए, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप जस्ट अपीयरेंस पैनल, दोबारा से सुन लो ये करना किस तरह है। आपने जब सर्कल बनाया ये वाला, इसको आपने एक्टिवेट किया, क्लिक किया, अपीयरेंस पैनल में जाना है, पहले तो उसको सिलेक्ट कर लेना, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अपीयरेंस पैनल में जाना है, अपीयरेंस पैनल आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसकी अगर आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे डैश वैश जो भी वैल्यू सेट करनी है आप कर सकते हो। आपने करना क्या है, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दो, ये डिटेल आ जाएगी। इसमें जो सबसे बिलो आपका स्ट्रोक है वो ब्लैक कलर का है, ये वाला, उसके ऊपर व्हाइट कलर का है। अगर मैं आपको कहूं कि क्या एक और स्ट्रोक लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। आप यहां पे आ जाओ, जहां पे लगाना है वहां पे प्लस क्लिक कर दो, ये लो जी। अब आपका एक और स्ट्रोक ऐड हो गया, ठीक है, एक और स्ट्रोक ऐड हो गया। और अगर मैं इसकी तरतीब में देखूं, सबसे ऊपर जो स्ट्रोक है इस सर्कल का वो व्हाइट है, उसके नीचे स्ट्रोक जो लगा हुआ है वो ब्लैक है, 15 पॉइंट्स वाला। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको भी 5 कर दिया जाए, 5 कर देते हैं ये तो। और इसका कलर मैं करने लगा हूं रेड, ये रेड कर दिया। ये जी एक डिजाइन सामने बनता हुआ नजर आ, ये असल में है क्या, एक सर्कल है, 3 स्ट्रोक्स है, ग्राउंड के ऊपर ब्लैक, ग्राउंड के ऊपर नीचे ब्लैक, उससे ऊपर रेड। और रेड जो है वो डैशेस नहीं है, वो कंटिन्यूस है, चेक कर लो अगर वेरीफाई करना है, ये डैशेस में नहीं है, ठीक है, ये कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यू मैंने ऑन किया हुआ है, डैश नहीं लगाई, ठीक है। इस वजह से आपको अगर कोई कहे ये बना कैसे है, एक आम बंदा जिसको इलस्ट्रेटर का नहीं पता, उससे अगर आप ये क्वेश्चन कर लो ये कैसे बना है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होगा कि बना कैसे है। अच्छा मजे की चीज बताऊं, ये जो आपने बनाया है ना, इसको सिंबल में ऐड कर लो, फ्यूचर में इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो। आज आपने जो काम किया, आपने एक सर्कल के ऊपर परफॉर्म किया, ग्राउंड ब्लैक, देन व्हाइट, और रेड एंड देन व्हाइट, एक में कंटिन्यूस लाइन है, एक में डॉटेड लाइन है। अगर आप चाहो, इसको एक काम करते हैं, मैं व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, या व्हाइट को ऐसे ही रहने देते हैं, रेड को बढ़ा देते हैं, ये देख रहे हो। ये शेप किस तरह बनाई गई, रेड बिटवीन है, व्हाइट एंड। और एक चीज याद रखना, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं ये वाला स्ट्रोक जो है ये टॉप पे है, इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे लाने का तरीका, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ऐसे है, ये बिटवीन आने लगा है, क्या व्हाइट नजर आएगा? क्यों? कि रेड ऊपर आ जाएगा, यहां पे रेड स्पॉट आपको इसको हाइड कर देगा। अभी ये 8 पॉइंट है और ये कितना है, ये 5 पॉइंट है, ये कंटिन्यूस है। दोबारा से क्लिक करता हूँ, मेरे ख्याल में सिलेक्शन ऑफ हो गई है, हाँ सिलेक्शन ऑफ हो गई है। इसका मतलब है
स्ट्रोक में ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, साइज बड़ा मैटर करता है, उसका स्टाइल बड़ा मैटर करता है, उसका कलर बड़ा मैटर करता है। और आप कहोगे सर ये इतनी जो मेहनत करी है, क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं? मैंने एक ग्राफिक स्टाइल बना दिया। क्या बना दिया? ग्राफिक स्टाइल मैंने बना दिया। इस स्टाइल को आप हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। आज अगर आपने मेहनत करी है ना, कि एक आपने बड़ा खूबसूरत सा एक सर्कल बनाया, उसके ऊपर आपने 3 स्ट्रोक्स लगा के उसको एक्टिवेट कर दिया, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका फ्यूचर में क्या फायदा है। इसका फायदा आप ले सकते हो। कैसे? इसको ऐड कर लो। कहाँ? ग्राफिक स्टाइल्स में। ये ग्राफिक स्टाइल्स याद होगा, हमने एक जगह इस्तेमाल किए थे। कहाँ किए थे ये? स्प्रे में। जब हमने सिंबल स्प्रे किया था, याद है? वो हमने उसका वो स्टाइल दिया था। अच्छा, हाँ, किया था हमने। अच्छा, इसको ना आप ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दो, ग्राफिक स्टाइल। अब आपको इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि कल को कभी भी आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे सेम यही स्टाइल अप्लाई करना चाहो, आपके पास ऑप्शन है। इसको मैं डिलीट करने लगा यहां से, खत्म। कल को आए, परसों आए, आपने कहा अच्छा यार वो एक बड़े आपने एक खूबसूरत सा स्टाइल बनाया था, क्या वो स्टार पे बन जाएगा? ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार है। डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेता हूं, इस पे ये स्टाइल लगा लो। कुछ भी हो, ये लो, ये लाइन लगाता हूं, इस पे स्टाइल लगा लो। आप यहां तक के ये ले लो, ये याद है ना, पेन टूल, ये लो, स्टाइल लगा लो। आपके लिए अवेलेबल है। वो ग्राफिक स्टाइल के लिस्ट में जो आपने लाइब्रेरी में ऐड कर दिया, जो आपने स्टार्ट किससे किया था? एक सिंपल सी शेप बनाई थी, और आपने अपीयरेंस पैनल में जाके स्ट्रोक्स लगाए थे, 1 2 3 4 5, जितने भी लगाना चाहो लगा दो। उसमें थोड़ा सा उसकी वैल्यूज को जरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेना, और फिर उसको इस्तेमाल करके आप उसको लिस्ट में ग्राफिक स्टाइल में ऐड करवा देना। और आइंदा जब कभी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाओ, उस पे ये ग्राफिक स्टाइल्स को ऑन किया जा सकता है। शेप कोई भी हो सकती है, जैसे ये लो, ये लो। बात को पिक किया कि किस तरह आप ग्राफिक स्टाइल को बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने इसका बॉर्डर ही बनाना था, इसी फ्रेम का बॉर्डर बनाना था, उस पर ग्राफिक स्टाइल लगा लो। तो इसको आप अगर फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहो तो ये एक अच्छी अप्रोच है, जिससे आप अपने काम को आसान कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक, जिस तरह स्ट्रोक होता है स्टूडेंट्स, इस तरह फिल भी होता है। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने जस्ट आपको स्ट्रोक के हवाले से बताया। ठीक है, अब ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने ये ग्राफिक स्टाइल लगा लिया, और लगाने के बाद अगर आप इसके अपीयरेंस पैनल, ये ग्राफिक स्टाइल को मैं बंद कर रहा हूँ, फिर ऑफ कर रहा हूँ। अगर आप इसने ग्राफिक स्टाइल आपने लगा दी है, अगर आप चाहो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल भी कर सकते हो, मल्टीपल फिल कर सकते हो। एक तो यह ना, ये फिल यहां से आप जो 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स में आपके पास अवेलेबल है कि फिल, ये देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चूंकि आपने ग्राफिक स्टाइल की एक जो ऐड की हुई उसमें लिस्ट में से ऑप्शन एक्टिवेट की हुई है, ये आपको पूरी डिटेल दिख रही है उसकी। टॉप पे 5 पॉइंट का स्ट्रोक है वाइट, देन रेड कलर का 8 पॉइंट का स्ट्रोक है, देन 15 पॉइंट का आपका ब्लैक कलर का स्ट्रोक है। क्या फिल है? नो। फिल आप कर लो, ये लो, फिल भी लग गया। क्या फिल आ गया? ठीक है, अगर आप इसकी मजीद फिल को ऐड करना चाहो, आप फिल को भी ऐड कर सकते हो। अभी मैंने फिल को एक्टिवेट किया है, स्ट्रोक को नहीं किया। ठीक है, स्ट्रोक करूंगा तो स्ट्रोक ऐड होता है प्लस करने से, लेकिन अगर मैंने फिल को क्लिक किया हुआ है, फिल को क्लिक किया हुआ है, तो फिल ऐड होगा।
ऐसे फिल प्लस फिल, ठीक है। अब आप हो गए इसका फायदा। अब ऑब्जेक्ट, अच्छा फिल किसकी नजर आएगी, कौन सी फिल नजर आएगी, जो अबव होगी पड़ी हुई, ठीक है। जब तक अबव फिल है नीचे वाली फिल दिखाई नहीं देगी। ये देखो मैं इसको ऑफ करता हूं, ऑर्डर में जो ऊपर है वो फिल ऑन है, जो ऑर्डर में नीचे है वो फिल ऑफ है। तो क्या यहां पे आप फिल, अगर आप क्लिक करो तो फिल में काफी सारी आपके पास वैरायटी है। ये भी है टेक्सचर, ये टेक्सचर फिल भी है। फिर आपको यहाँ पे फिल की काफी सारी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, इनको भी आप यूज कर सकते हो। ये देख रहे हो फिल की बेशुमार वैरायटी है। आप कहोगे ये फिल दिखाई क्यों नहीं दे रहा, दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि अबव वाली फिल ने उसको शो नहीं कर रहा। ये इसको शो करने का तरीका क्या हो सकता है, इसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी को कंट्रोल कर लो यहां से। इसका वैसे टेक्सचर भी आप शो कर सकते हो। अगर आप इसमें डिफरेंट इसकी इसकी डिटेल में चले जाओ ना, इसकी डिटेल में ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी को आप लो कर दो। अब आपको दो फिल्स की वैरायटी नजर आ रही है, ऊपर येलो है, लेकिन थोड़ा सा जब इसकी ओपेसिटी डाउन करते हो तो बिलो जो आपकी फिल की विजिबिलिटी हो जाएगी। ये देखो ये नीचे वाली है फिल, और ये 50% आपका ब्लेंड किया हुआ है, येलो ब्लेंड विद योर बिलो फिल। बिलो फिल को रेड जरा कर देते हैं। अब आपके दो कलर ब्लेंड होकर नजर आ रहे हैं। 50% चूंकि आपने फिल ओपेसिटी लो की है, येलो की, येलो एंड रेड मिक्स हो गए, आपका एक नया कलर बनता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा कलर है, ऑरेंज। ऊपर चूंकि येलो की आपने ओपेसिटी 50% कर दी, नीचे जो कलर ब्लेंड रेड है उसके साथ मिक्सअप होके कलर आपको बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर आप बिलो वाले में कोई टेक्सचर अगर आप रख लो, टेक्सचर भी होगा इसमें कोई ना कोई। एक टेक्सटाइल है, नेचर, फ्लावर्स, फ्लावर के कलर्स हैं। मैं देख रहा हूँ अगर मुझे टेक्सचर मिल जाए ना तो टेक्सचर मैं लगा के आपको दिखा दूँ। स्किन टोन्स हैं, टेक्सटाइल है, वेब है, मेटल है, फूड है। ये फूड, ये कलर्स आपको नजर आएंगे फूड से रेलेवेंट। यहाँ पे ना आप पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स, ग्राफिक्स। ये देखो ये डॉट के पैटर्न्स में लगा देता हूँ, ठीक है। ये डॉट्स के पैटर्न मैंने लगा दिए। ये अब आपको फिल जो है दो चीजें नजर आ रही हैं। ऊपर आपका येलो है, ठीक है, ये येलो का ओवरले है, येलो का ओवरले है मिक्सिंग विद योर बिलो पैटर्न। ये पैटर्न है, ये नीचे वाला पैटर्न फिल है, और ऊपर आप वाला आपका क्या आ रहा है। और अगर आप इसको ग्राफिक स्टाइल में रख लो, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर चाहो मल्टीपल फिल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपनी शेप के। स्ट्रोक जैसे मल्टीपल्स हो सकते हैं, फिल भी मल्टीपल्स हो सकती है। फिल में ऊपर वाले पे मैंने किसको अप्लाई किया हुआ है, कलर को, नीचे मैंने पैटर्न लगा दिया। तो दो फिलिंग है, ऊपर वाले लेयर के ऊपर कलर है, नीचे वाली लेयर के ऊपर पैटर्न है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक आपको इफेक्ट्स जनरेट करके दिखा रहा है। अगर इन इफेक्ट्स को आप कभी रिमूव करना चाहो डिलीट कर दीजिएगा, ऑफ करना चाहो वक्ती तौर पे यहाँ से ऑफ भी करके देख सकते हो। ये पैटर्न आपका प्योर जो बिलो वाला है, ये आपका अबव वाला पैटर्न है, ठीक है। स्ट्रोक, आप स्ट्रोक है, पैटर्न है, आप इनको ओपेसिटी के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से आप अप्लाई करके देख सकते हो। मिसाल के तौर पे ये येलो पैटर्न, येलो फिल आपने ऑफ कर दिया, अब ये आपका पैटर्न है। अब पैटर्न में भी फिल पे जब आप क्लिक करते हो ना, इसके नीचे ओपेसिटी आती है ऑप्शन। हर एक जो आपकी यहाँ पे आइटम है, चाहे स्ट्रोक है चाहे फिल है,
हर एक की अपनी रिस्पेक्टिव क्या होगी, ओपेसिटी। ओपेसिटी भी होगी प्लस ब्लेंडिंग भी होगी। ब्लेंड भी दिखाऊं, ये ब्लेंड है। दो कलर्स डालते हैं, ऊपर मैंने येलो करा, ठीक है, ऊपर येलो है, नीचे पैटर्न है। अगर आप इसको ब्लेंड करना चाहो, आप ब्लेंड भी करके देख सकते हो। दो कलर्स को आप ब्लेंड में मोड में भी ऑन कर सकते हो। तो पैसे में आप क्लिक कर दो, यहां से आप इसको करके देखिए। डार्कनेस, डार्क पिक्सल्स की विजिबिलिटी, पैसिटी, मल्टीप्लाई, विजिबिलिटी, उस हिसाब से असल में इसने नीचे वाली लेयर के साथ इसको ब्लेंड करना है। जो भी है डिफरेंस निकाल, शायद आपको स्क्रीन के ऊपर क्लैरिटी के साथ व्यू ना हो, लेकिन ये जब आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर कीजिएगा तो इसमें आपको डिफरेंट इसके वर्जन आपको नजर आएंगे, ठीक है। व्यू है, सॉफ्ट ओवरले लगा सकते हो, ये ओवरले लगा दिया उसने। तो इसका मतलब है ओपेसिटी के अंदर ना सिर्फ ओपेसिटी होती है बल्कि उसके साथ ब्लेंडिंग मोड्स भी होते हैं। इनमें से जो आप कलर बर्न मतलब जो पिक्सल्स हैं डार्क को और मजीद डार्क कर देगा, बर्न कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, इसको भी आप ग्राफिक स्टाइल में रख सकते हो। ग्राफिक स्टाइल में रखने से फ़ायदा क्या होगा, ना सिर्फ जो आने वाले ऑब्जेक्ट बनने वाले उस पर स्ट्रोक के ऊपर प्रॉपर्टी ऑन होगी, बल्कि फिल पर भी होगी।